नॉट ओनली इन ओल्ड पीपल, एल्डरली पीपल या सीनियर सिटीजन्स को नहीं होता है, लेकिन सब एज ग्रुप्स, ठीक है। कैन बी इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में भी हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, या टीन एजर्स को हो सकता है, या अडल्ट में हो सकता है, या सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। इट ऑकर्स इन ऑल एज ग्रुप, ठीक है। So let us see what is constipation. Okay, so constipation is generally defined as infrequent and unsatisfactory defecation या passing of stool less than 3 times in a week. ठीक है, तो constipation क्या होता है, ये बहुत मतलब हर बार नहीं होता है, ठीक है। समटाइम्स डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, कि तुमने कम पानी पिया है, या तुमने अच्छी तरह से खाना नहीं खाया, या कोई भी इन्फेक्शन है पेट में, सो यू कैन हैव कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। सो इट इज़ डिफाइंड एज इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट का मतलब है कभी कभार, ठीक है। फिर इट इज़ ऑल्सो एन अनसेटिस्फैक्ट्री डेफिकेशन, मतलब जब स्टूल पास करते हो तो स्टूल अच्छी तरह से बाहर नहीं निकलते, ठीक है, बिकॉज द स्टूल इज हार्ड, द स्टूल इज हार्ड एंड ड्राई, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो स्टूल है, ये जो फीसेस है, वो प्रॉपरली वो एनस के थ्रू नहीं निकल, okay. So it is unsatisfactory passing of stool. Defecation का मतलब है passing of stool. Then it is less than 3 times in a week, मतलब एक हफ्ते में, ठीक है, एक हफ्ते में 3 बार अगर स्टूल पास किए हैं, देन एंड ऑल्सो डिपेंड करते हैं कि स्टूल की टेक्सचर कैसे है, वो ड्राई है या हार्ड है, ठीक है, देन वी कैन कॉल इट एज कॉन्स्टिपेशन. Then patient may define constipation as parsing hard stools, ठीक है, और straining. Straining का मतलब है जब अगर हमें स्टूल पास करना है तो हमें प्रेशर देना पड़ता है, ठीक है. वी हैव टू पुट प्रेशर, वी हैव टू पुट मोर फोर्स, ठीक है, सो दैट वो जो स्टूल है वो निकल जाए, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेनिंग, ठीक है. स्ट्रेनिंग का मतलब है फोर्स करना है, प्रेशर देना है. Okay, so patients may define constipation as passing hard stool or straining incomplete or painful defecation. ठीक है, तो constipation के टाइम पे जब हम स्टूल पास करते हैं तो लेकिन वो जो स्टूल है, वो जो हार्ड स्टूल है, वो निकल नहीं रहा है, ठीक है. सो क्या होगा, देयर विल बी पेन, ठीक है, पेन होगा इन द एनस एरिया, ठीक है. So patient can have painful defecation, pain while passing stool. Okay, so these are some important points in the definition of constipation. Okay, that is passing hard stool. Okay, second point straining. ठीक है, जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो हम जब स्टूल पास करते हैं तो स्ट्रेन करते हैं, फोर्स देते हैं, ठीक है. देन इनकम्प्लीट मतलब पूरा स्टूल इट इज नॉट कमिंग आउट, ठीक है. एंड ऑल्सो देयर विल बी पेनफुल डेफिकेशन, मतलब while passing stool पेशेंट को पेन हो. देन कॉन्स्टिपेशन इज अ सिम्टम एंड नॉट अ डिजीज. तो ये याद रखना कि कॉन्स्टिपेशन ये एक डिजीज कंडीशन नहीं है, लेकिन ये एक साइन एंड सिम्टम है, ठीक है. एंड कॉन्स्टिपेशन हैज मेनी कॉजेस एंड मे बी अ साइन ऑफ अनडायग्नोस्ड डिजीज, ठीक है. तो कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे कॉजेस हैं, ठीक है. इट कैन बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, या अगर ट्यूमर है, कैंसर है स्टमक में, या कैंसर है कोलोन में, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है. एंड देयर आर सो मेनी डिजीज कंडीशन. देन व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर कॉन्स्टिपेशन, मतलब कौन कौन से लोग हैं जिसको कॉन्स्टिपेशन की हाई रिस्क है, ठीक है, who are at a high risk of getting constipation. Number 1, फीमेल जेंडर, ठीक है, मोस्टली फीमेल्स में होते हैं कॉन्स्टिपेशन एंड मोस्टली इन प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है. प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है. देन पीपल हु आर ओवर 65 ईयर्स ऑफ एज, मतलब सीनियर सिटीजन्स, ठीक है. सीनियर सिटीजन्स में कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अडल्ट. Then number 3, eating less food या eating low calorie food, ठीक है. So eating lesser food, proper nutrition या proper खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं, तो that is very less food, ठीक है. So eating less food या eating very low amount of food, ठीक है, तो people can have constipation. So अगर तुम खाना अच्छी तरह से नहीं खा रहे हो तो फिर तो constipation हो सकता है.
देन पॉइंट नंबर 4, ग्रेटर नंबर ऑफ मेडिकेशन। अगर पेशेंट्स को अगर एक इंडिविजुअल को बहुत सारी मेडिकेशंस लेना है, ठीक है, पेन किलर्स हैं या एंटीबायोटिक्स देना है या एंटी इन्फ्लेमेटरीज देना है पेशेंट को, ठीक है, कफ सिरप और ये बहुत सारे मेडिसिन हैं, तो पेशेंट की जो कॉन्स्टिपेशन की बहुत चांसेस है, ठीक है। सो पीपल हु आर टेकिंग मेनी मेडिसिन, ये याद रखना, ठीक है, पीपल हु आर टेकिंग मेनी मेडिसिन दे आर एट अ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 5, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। अगर तुम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पा, मतलब एक ही जगह में बैठे, एक ही जगह में खाना खा रहे हैं, है ना, काम भी वहीं पे कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट मूविंग हियर एंड देयर, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पा रहे, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो फिर कॉन्स्टिपेशन की हाई रिस्क है, ठीक है। सो पीपल लाइक दोज हु आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज, दे आर एट अ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग कॉन्स्टिपेशन। देन पॉइंट नंबर 6, इग्नोरिंग द अर्ज टू डेफिकेट, ठीक है। ये समटाइम्स ये होता है कि पीपल ना व्हेन दे हैव प्रेशर टू पास टू, ठीक है, प्रेशर तो आ रहे हैं कि मुझे स्टूल पास करना है, लेकिन दे आर नॉट पासिंग स्टूल, दे आर कंट्रोलिंग, वो कंट्रोल करते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सोसाइटी में है, या कोई भी वेडिंग फंक्शन पे है, या कॉलेज में है, या स्कूल में है, या कोई भी मीटिंग पे है, तो वो कंट्रोल करते हैं, सो दे आर इग्नोरिंग, वो इग्नोर करते हैं, ठीक है। सो दे आर नॉट पासिंग स्टूल, सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू कॉन्स्टिपेशन। देन ऑल्सो smoking and chewing tobacco, ठीक है, smoking, chewing tobacco, these are causing constipation, okay? So people who are at a high risk of people who are taking smoking, okay, active smokers हैं या passive smokers है, तो उनकी जो ये जो constipation है बहुत ही high risk है, okay? So these are some of the risk factors for constipation. Is this clear with everyone? किसी को doubt है यहाँ तक? No ma'am. No ma'am. Then second coming to last the- point फिर से repeat कर दीजिए. कौन सा second last point फिर से repeat कर दो. सेकंड पॉइंट, सेकंड लास्ट, ठीक है, इग्नोरिंग द Last. अर्ज टू हाँ ठीक है, सुनाई दे रहा है। इग्नोरिंग द अर्ज टू डेफिकेट मतलब हम इग्नोर करते हैं, अगर प्रेशर आ गया, मतलब ये है कि पूरा रेक्टम फुल हो गया, ठीक है, रेक्टम इज फिल्ड विद फीसेस या रेक्टम इज फिल्ड विद स्टूल, ठीक है, तो फिर ब्रेन को मैसेज मिल जाते हैं कि रेक्टम फुल हो गया, ठीक है। सो व्हाट हैपन इज वी आर गेटिंग द मैसेज कि फुल हो गया, रेक्टम फुल हो गया, तो हमें स्टूल पास करना है, ठीक है, हमें वॉशरूम जाना है, वॉशरूम ढूंढो, फिर स्टूल पास करना है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जब प्रेशर हो रहा है कि मुझे स्टूल पास करना है, लेकिन वो इग्नोर करते हैं, उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, ठीक है। वो जो अर्ज टू डेफिकेट, अर्ज का मतलब है वांट टू पास टू, ठीक है। सो वो जो फीलिंग है कि मुझे स्टूल पास करना है, वो ये लोग उसको इग्नोर करते हैं कि नहीं मुझे स्टूल पास नहीं करना, मुझे कंट्रोल करना है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड इग्नोरिंग द अर्ज टू पास टू, ठीक है। इट कैन बी इन अ कॉलेज, देखो क्लास में, ठीक है, क्लास या कॉलेज या मीटिंग या कोई भी फंक्शन, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, मुझे स्टूल पास करना ही है, ठीक है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में कहाँ है वॉशरूम, मतलब वॉशरूम साफ नहीं है, पब्लिक वॉशरूम क्लीन नहीं है, गंदा है, तो यू डोंट वांट टू पास टू, है ना, तो तुम कंट्रोल करते हो, ठीक है, यू आर कंट्रोलिंग, यू डोंट वांट टू पास टू, यू आर इग्नोरिंग, okay, so you are ignoring that you want to pass to, so that can lead to constipation, ठीक है। Yes ma'am. Clear Thank you है? ma'am. Yes ma'am. Thank you. हाँ, even for long journey, है ना, if you want to go to अगर तुम्हें जाना है आगरा जाना है, या हिमाचल एरिया जाना है, या देहरादून जाना है, या ऋषिकेश जाना है, तो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं ना, रेलवेज, अगर ट्रेन से जाना है या बस से जाना है तो इट इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, तो बीच में स्टूल पास करना है, लेकिन वॉशरूम तो बहुत ही गंदा है, स्पेशली ट्रेन, है ना, ट्रेन में तो वो जो वॉशरूम है बहुत ही गंदा है, इट इज़ नॉट क्लीन, ठीक है। सो तुम क्या करते हो, कंट्रोल करते हो उसको, है ना, जब तुम कंट्रोल करते हो तो यू आर इग्नोरिंग द फैक्ट दैट यू वांट टू पास स्टूल,
ठीक है। सो तुम इग्नोर करते हो उसको, भूलते, माइंड डाइवर्ट कर देते कि मैं वीडियो गेम्स खेलते, तो माइंड डाइवर्शन हो जाता है। सो दैट इज इग्नोरिंग द पासिंग ऑफ स्टूल। ठीक है, अब क्लियर है? Yes, ma'am. Thank you. ओके, देन नाउ कमिंग टू द मेडिकेशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे सीवियर कॉन्स्टिपेशन या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, अगर मतलब पेशेंट को, स्पेशली सीनियर सिटीजन, ठीक है, ओल्ड पीपल, ठीक है, तो ये उनकी कॉन्स्टिपेशन, ओके, सो स्पेशली इन ओल्ड पीपल, ठीक है, तो जो उनकी कॉन्स्टिपेशन है ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए नहीं होते, ये जो कॉन्स्टिपेशन है ये रह जाते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, इट कैन बी 1 मंथ या 2 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ्स तक रह जाते हैं कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, सो इन सच कंडीशन वी कॉल इट एज क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो इन सच कंडीशंस हमें मेडिसिन देना है, कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे हमें मेडिसिन देना है। There are so many medications. Okay, so there are classification of medications like purgatives. ठीक है, purgatives हैं, cathartics हैं, ठीक है, appearance हैं, evacuant हैं and laxatives. ठीक है, so these are the classification of medicines for constipation. ठीक है, अगर हमें constipation को reduce करना है, constipation को decrease करना है, तो हमें ये मेडिसिन देना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द लैक्सेटिव एंड अपीयरेंस। ओके, ये हम माइल्डर इन एक्शन, मतलब हम अक्यूट कॉन्स्टिपेशन में दे सकते हैं या माइल्ड कॉन्स्टिपेशन में दे सकते हैं। ठीक है, देन इट हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ सॉफ्ट एंड फॉर्म स्टूल। ठीक है, तो लैक्सेटिव एंड अपीयरेंस ये हम माइल्ड कॉन्स्टिपेशन में देंगे, मतलब माइल्ड कॉन्स्टिपेशन मतलब इतना सीवियर नहीं, इट कैन बी ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स, ठीक है, और ए फ्यू डेज। ठीक है, और ये जो लैक्सेटिव एंड अपीयरेंस है, इसका दूसरा एक्शन क्या है, ये हेल्प करते हैं स्टूल, ये जो हार्ड स्टूल है उसको सॉफ्ट बनने के लिए। ठीक है, इट इज मेकिंग द हार्ड स्टूल सॉफ्ट। ठीक है, सो when the stool is soft, then stool will come out properly. Okay, so these are laxative and appearance. Okay, so these are the medicines which help in elimination of soft and firm stool. The next is purgative and cathartics. Purgatives and cathartics ये हम severe constipation में दे सकते हैं। Severe constipation मतलब little more critical, मतलब for a long time you are having constipation, तो उनके लिए हम purgatives या cathartics दे सकते हैं। These are stronger in action. ठीक है, इसकी जो एक्शन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड इट हेल्प्स इन इवैक्यूएशन ऑफ मोर। सिर्फ स्टूल्स डिस्चार्ज नहीं होता है, लेकिन फ्लूइड्स भी निकल जाते हैं। ठीक है, सो purgatives and cathartics are stronger in action and also it helps in evacuating fluids. Then many drugs act in low concentration as laxative are in higher concentration as purgatives. ठीक है, सो जो लो कॉन्सेंट्रेशन है, जो माइल्ड एक्शन है, वो है लैक्सेटिव और अपीयरेंस, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एक्शन है वो है परगेटिव्स एंड कैथार्टिक्स। तो ये इनकी दो डिफरेंस है। ठीक है, वन इज लैक्सेटिव एंड अपीयरेंस, दे आर माइल्ड इन एक्शन, एंड परगेटिव्स एंड कैथार्टिक्स दे आर स्ट्रॉन्ग इन एक्शन। ठीक है, सो डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो हम परगेटिव्स और कैथार्टिक्स दे सकते हैं, लेकिन अगर माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है तो हम लैक्सेटिव और अपीयरेंस दे सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द क्लासिफिकेशन। Okay, so there are many different types of drugs that can be used for constipation, that is bulk forming agents. Number 2, stool softeners. Stool softeners का मतलब है जो stool को soft करने, which helps the stool to be soft. Then we also have osmotics, medicines, and last is stimulants. So let us see in detail about these medicines. Okay, so number 1, bulk forming agents. Okay, so these are some of the medicines. Okay, bulk forming agents हम constipation में देते हैं. These are the drugs of choice for prevention, not for immediate relief. Okay, so ये bulk forming agents हैं, ये
कॉन्स्टिपेशन को रिलीव नहीं करते, ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है. सो दे विल नॉट अलाउ कॉन्स्टिपेशन टू ऑकर, ठीक है. ये प्रिवेंशन पे आते हैं, ठीक है. सो दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस, बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स, okay. They are the drug of choice for prevention, not for immediate relief, okay. So remember, bulk forming agents, they do not, ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है. देन नंबर 2, द बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स आर, okay, we can give they are dietary fibers, okay. Dietary fibers, they are under bulk forming agents. देन ब्रान डाइट, वो भी बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स में आते हैं. फिर आते हैं हस्क, आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट इज हस्क, ठीक है. सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज एस्पैगुला हस्क, ओके. दीज आर द सीड्स ऑफ प्लांटागो ओवाटा, ठीक है. तो हस्क ऑल्सो, ये हम पानी के साथ मिक्स करते हैं या खाने के साथ भी मिक्स करते हैं हस्क, ठीक है. तो ये जो हस्क हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम गेटिंग कॉन्स्टिपेशन. एंड लास्ट इज मिथाइल सेलुलोज आर आल्सो बल्क फॉर्मिंग एजेंट, ठीक है. सो दीज 4 आर अंडर बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स. इज दिस क्लियर विथ बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स? किसी को डाउट है? No, ma'am. Okay, so this is the first type. Then second is stool softeners, ठीक है, जैसे लैक्सेटर, ठीक है. स्टूल सॉफ्टनेस क्या करते हैं, स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है. क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में जो स्टूल है वो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही ड्राई है, ठीक है. तो ये अगर हम स्टूल सॉफ्टनर्स देते हैं या लैक्सेटर्स दे सकते हैं, तो फिर क्या होगा, वो जो हार्ड स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाएंगे. सो सम मेडिसिन आर डॉक्यूसेट, ठीक है, और डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, ठीक है. सो हियर यू कैन सी डॉक्यूसेट सोडियम, ठीक है. सो ये जो मेडिसिन है, ये स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए देते हैं. देन वी कैन ऑल्सो गिव लिक्विड पैराफिन, ठीक है. लिक्विड पैराफिन इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सिरप, ठीक है. जैसे कफ सिरप होते हैं, सो इवन देयर इज लिक्विड पैराफिन, दिस इज इन सिरप फॉर्म, वी कैन गिव टू सॉफ्ट द स्टूल. फिर एग्जाम्पल लाइक क्रेमाफिन सिरप, ठीक है. क्रेमाफिन सिरप हो गया, लूज सिरप हो गया, ये सारा स्टूल सॉफ्टनर्स है, ठीक है. ये स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए हम पेशेंट को देते हैं, ठीक है. देन दिस इज द सेकेंड टाइप. देन थर्ड इज ऑस्मोटिक्स, ठीक है. ऑस्मोटिक्स भी these are medicines which helps in relieving constipation. Number 1, these are magnesium salts, okay, which magnesium salts, then they have sodium salts, then sodium potassium tartrate and lactulose, ठीक है. सो ये जो medicines हैं, ये सारा ऑस्मोटिक्स के अंदर आते हैं और ये हेल्प करते हैं कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने के, ओके. सो दीज आर ऑस्मोटिक्स. देन कमिंग टू द फोर्थ टाइप इज द स्टिमुलेंट्स. स्टिमुलेंट्स के अंदर बहुत सारी मेडिसिन है, दे आर फोर कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज आते हैं स्टिमुलेंट्स के अंदर. फर्स्ट कैटेगरी है डाइफिनाइल मीथेन, ठीक है. मेडिसिन का नाम है फिनोल्फथालीन, बाइसाकोडिल एंड सोडियम पिकोसल्फेट, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द मेडिसिन ऑफ डाइफिनाइल मीथेन. Then number 2 is anthraquinones और glycosides, ठीक है, जैसे सीना या कस्करा, ठीक है. So these are some medications that will help to relieve constipation. Then third type is 5-HT4 agonist. मेडिसिन का नाम है टेगासेरॉन, ठीक है. टेगासेरॉन इज ऑल्सो अ स्टिमुलेंट, मतलब ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करते हैं. एंड लास्ट इज कैस्टर ऑयल. सुना होगा कि कैस्टर ऑयल भी कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है. सो फिक्स्ड ऑयल और कैस्टर ऑयल इमल्शन, ठीक है. सो देयर आर सम मेडिसिन्स व्हिच कंटेन्स कैस्टर ऑयल, सो दीज विल हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉन्स्टिपेशन. ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करते हैं, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द मेडिसिन्स अंडर स्टिमुलेंट कैटेगरी, ठीक है. इज दिस क्लियर विद स्टिमुलेंट्स? किसी को डाउट है? No, ma'am. Okay. So those were the medicines, ठीक है. एक है
बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स ये कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस नहीं करते, ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। देन देयर इज स्टूल सॉफ्टनर्स व्हिच हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग द स्टूल, ठीक है। जो हार्ड स्टूल है, जो हार्ड और ड्राई स्टूल है, उसको सॉफ्ट करने के लिए हम ये मेडिसिन देते हैं। Then we have osmotics. Osmotics will help to reduce constipation. Okay. And last is stimulants. Stimulants also helps in reducing constipation. Okay. So these are some of the medicines, okay, that will help in relieving constipation. Okay. Now coming to the nursing management, which is the last. Okay. So nursing management या nursing care. ठीक है. पहले as a nurse, what do you have to do? पेशेंट की जो बावल कंटेंट है, बावल पैटर्न है, वो चेक करना है, असेस करना है, मॉनिटर करना है, ठीक है। पेशेंट से पूछना है कि दिन में कितने बार आपने स्टूल पास किया, ठीक है। और व्हाट इज द कंडीशन, ओके, आर यू हैविंग एनी पेन, उनकी जो पेन असेसमेंट चेक करना है, ठीक है। सो असेस द यूजुअल पैटर्न ऑफ इलिमिनेशन, ओके, हाउ मेनी टाइम्स दे आर पासिंग स्टूल, एंड ऑल्सो what is the condition, ठीक है। are they having any pain while passing stool, ये पूछना है। फिर tell the patient to take lots of fluids, ठीक है, at least 1.5 to 2 liters per day, ठीक है। 1 to 2 liters per day लेना ही है, okay। they should take fluids, lots of fluids, it can be juice, it can be fresh juice, या packed वाला juice है, या ORS है, या water है, ठीक है, warm water, so they have to take lots of fluids. Then third is dietary fiber. Patients को हमें high fiber diet देना है, ठीक है। याद रखना, constipation में high fiber diet देते हैं, लेकिन डायरिया में low fiber diet देते हैं, ठीक है। So constipation we have to give high fiber diet. High fiber diet can be bread, it can be broccoli, it can be beans, ठीक है, beans or vegetables which have high fiber diet. Then number 4 is regular period of elimination या toilet training, ठीक है। बच्चों के लिए हमें toilet training सिखाना है, ठीक है। उनकी जो bowel pattern है वो पूछना है, how many times they are passing stool in a day, or what is the condition of the stool, is it dry, is it hard, ठीक है। Then point number 5 is provide privacy during elimination. तो patients को privacy देना है, ठीक है, so that fully उनको satisfaction मिलेगा when they are passing stool, that they are passing stool properly. Okay, then also physical activity, हमें encourage करना है patients को to do exercise, ठीक है। daily exercise will help to reduce constipation. Okay, so if you are not doing any exercise, if you are not doing any activity, then you are at a high risk of getting constipation, ठीक है। तो इसलिए हमें encourage करना है patients को कि exercise करो, ठीक है। by doing exercise digestive system will be active and it will reduce the constipation. Then point number 7, evaluate the pattern of laxative and enema, ठीक है। तो डिपेंड ऑन दी डॉक्टर्स ऑर्डर्स, मेडिकेशन ऑर्डर्स पे देखना है। अगर डॉक्टर ने लिखा है कि एनिमा देना है तो एनिमा दो, बिकॉज एनिमा ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। सो वी कैन गिव एनिमा, और इफ द डॉक्टर हैज गिवन कि सिरप लैक्टोलोज देना है पेशेंट को 3 times in a day, 2 teaspoons, then we have to follow the medication orders. Then provide laxatives, suppositories and enema only as needed and prescribed by the doctor, ठीक है। तो हम suppositories भी दे सकते हैं, enema दे सकते हैं, laxative medicines दे सकते हैं, ठीक है। So these are all the medicines we can give to the patient based on the doctor's orders, ठीक है। So is this clear? Anybody has any doubts? Yes. No. Okay, and the last point is a very important is the evaluate the current medication, ठीक है। तो हमें देखना है कि अगर डॉक्टर ने लिखा है कि सपोजिटरीज देना है तो हमें सपोजिटरीज ही देना है। एनीमा लिखा है तो एनीमा हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे वी हैव टू गिव एनीमा, ठीक है। अगर मेडिकेशंस लिखा है कि ये वाला सिरप लेना है, सिरप लैक्टोलोज या सिरप क्लेमाफिन,
तो हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, ठीक है, 2 टाइम्स इन अ डे या 3 टाइम्स इन अ डे, वो हमें चेक करना है. सो वी हैव टू check the medication orders. And apart from that, after giving medicines, ठीक है, medicines देने के बाद, ठीक है, we have to tell the patient, we have to ask the patient if they are having any pressure of passing stool. ठीक है, if they want to pass stool, then we have to take them to the washroom, especially senior citizens, old people. ठीक है, हमें उनको असिस्ट करना है वॉशरूम तक, उनको बिठाना है so that they do not fall or have any injury. Okay, so these are the nursing intervention, or you can say the nursing management for constipation. Is this clear with everyone? किसी को doubt है? No, ma'am. Okay, ठीक है, फिर okay, so I will send this PowerPoint in the group. ठीक है, so you send me the screenshot so I can note down the attendance. Okay, फिर thank you class. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am.